जन्म से लेकर देह त्याग भगवान कृष्ण ने जीवन की लगभग हर घटना में कोई सूत्र है। नमस्कार दोस्तों, युद्ध भूमि पर दिया गया गीता का उपदेश संसार का श्रेष्ठतम ज्ञान माना जाता है। मैनेजमेंट मास्टर कहे या जगत गुरु, गिरधारी कहे या रणछोड़, भगवान कृष्ण जी ने जितने नाम हैं उतनी कहानियां हैं। जीवन जीने के तरीके को अगर किसी ने परिभाषित किया है तो वो है कृष्णा जी। कर्म से होकर परमात्मा तक जाने वाले मार्ग को उन्हीं ने बताया है। संसार के वैराग्य को सिरे से नकारा, कर्म का कोई विकल्प नहीं है, ये सिद्ध किया है। कृष्ण कहते हैं, मैं हर हाल में आता हूँ, जब पाप और अत्याचार का अंधकार होता है तब भी, जब प्रेम और भक्ति का उजाला होता है तब भी। दोनों ही परिस्थिति में मेरा आना निश्चित है। दोस्तों, कुछ आदतें हैं जिन्हें सुधार कर हम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी ही आदतें हैं 3 जो हर किसी के जीवन में होती हैं। उन्हें सिर्फ ज़रूरत है तो सुधार करने की। पहला, बहुत धीरे और बहुत जल्दी बोलने की आदत भी सामने ठीक नहीं है। धीरे बोलने से आपकी बात देर से ख़त्म होगी और सामने वाला व्यक्ति ऊब जाएगा। वहीं जल्दी बोलने से आपकी बात किसी को नहीं समझ आएगी। इसीलिए ज़्यादा धीमे बोले और ना ज़्यादा तेज़। सामान्य गति से सहज ढंग से बात रखना और प्रभावी होता है। दूसरा, घर पर हो या बाहर एक समय पर एक ही काम करें। अगर किसी ज़रूरी काम में व्यस्त हैं तो उस दौरान बात न करें। कोई आपसे बात करना चाहता है तो अपना काम कुछ समय के लिए छोड़कर उसकी बात सुने। ज़रूरी काम है तो उसे कुछ देर रुक कर बात करने का अनुरोध कर सकते हैं। अगर एक ही समय पर दोनों काम करेंगे तो सामने वाले की बात समझ नहीं सकोगे और ना ही जवाब दे पाओगे। तीसरा, बात पर बहाने बनाने वाला और यही कही बात से मुकर जाना या बात पलट देना किसी तरह की बाजीगरी नहीं है। बात का पक्का होना भी बातचीत के शिष्टाचार का हिस्सा होता है। अगर बातों में बहाने और झूठ ज़्यादा हो तो घर और बाहर के लोग आपकी बातों पर कभी विश्वास नहीं करेंगे और आपकी बातों को नहीं बल्कि आपको भी नज़रअंदाज करने लग जाएंगे। दोस्तों, ये 3 आदतें ज़िंदगी से ही जुड़ी हुई हैं। अपनी इन आदतों को सुधार कर आप जीवन में पहला कदम बढ़ा सकते हैं, जीवन को और बेहतरीन बना सकते हैं।